I alone can fix it from any nation that has been compromised by terrorism. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने वाला हूं जिसके बाद आप लोगों के लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर इस तरह के रुझानात, इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की सोच किसी इंसान के अंदर पाई जाती है या इस तरह के रवैये, इस तरह के एटीट्यूड किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान की शख्सियत के अंदर पाए जाते हैं, तो वो इंसान अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने जो हालिया तनाज़ात हैं ईरान इसराइल की जंग के हवाले से, उन तनाज़ात को मद्देनज़र रखते हुए और उसके साथ साथ कुछ जो हमारे पास्ट के अंदर तारीख़ की चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों की बुनियाद पर मैं आप लोगों के सामने ये पूरा तज्ज़िया, ये पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये जो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ बयान करने वाला हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं या मेरी कोई अपनी बयान करदा चीज़ें नहीं हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो 2021 से 2018 से 2023 से और आज के इस दौर में 2025 के अंदर भी जिन तनाज़ात को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, वहाँ के उनके अपने लोग हैं, उनके अपने साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अपने साइकेट्रिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के बयानात हैं जो आप आज की इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो लोग डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से और उनके जो बिहेवियरल एटीट्यूड हैं उनके हवाले से इस शख्स को किस कदर नुकसानदेह शख्सियत करार दे रहे हैं और किस कदर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारे इस कंटेंट से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इसी तरह की इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वेल डिटेल और वेल रिसर्च जो आर्टिकल्स हैं उनकी बुनियाद पर मैं आप लोगों के सामने इस शख्स की, इस इंसान की शख्सियत का ब्रेक डाउन करने वाला हूं साइकोलॉजिकली। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये शख्स हमारे मुल्क के लिए, इस पूरी इंसानियत के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए किस कदर नुकसानदेह शख्सियत के तौर पर सामने आया है। तो सबसे पहले इस शख्स के अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो मेंटली डिसऑर्डर है, वो है मैलिग्नेंट नार्सिज्म। तो गाइस, मैलिग्नेंट नार्सिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक नॉर्मल नार्सिज्म से बढ़कर है। नॉर्मल नार्सिज्म के अंदर तो लोग अपनी तारीफ़ को सुनकर खुश होते हैं, लोग दूसरों की तवज्जो को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट नार्सिज्म एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो नॉर्मल नार्सिज्म से एक दर्जा बढ़ के है। इसके अंदर शख्स दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर खुश होता है और इसके साथ साथ इस तरह के लोगों के अंदर इंसानियत का कोई एहसास, कोई इमोशंस नहीं होते और वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अगर आज के तनाज़र के अंदर ईरान इसराइल की जो वार चल रही है, उसके तनाज़र के अंदर अगर हम इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अप्लाई करें, इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इस डिसऑर्डर को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लागू करें, तो ये रवैया हमें वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप तारीख़ के पन्नों को पलटें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2018 के अंदर यरूशलेम के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले अपना जो है वो सफारतखाना मुंतकिल किया था और उसके बाद 2020 के अंदर ईरान का जनरल सुलेमानी को भी कत्ल करवाने के अंदर अमेरिका का खुल्लम खुला हाथ था। इन चीज़ों से ये चीज़ तो वाज़ेह होती है कि ट्रंप अपने अंदाज में, अपने तरीके से इस दुनिया के अंदर एक तारीख को रकम करने वाला है या तारीख को रकम करना चाह रहा है जिसके अंदर उसकी अपनी शख्सियत वाज़ेह तौर पर देखने को नज़र आती है। उसके बाद जो दूसरा पर्सनैलिटी डिफेक्ट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर वो है मैकियावेलियनिज्म। ये वो डिसऑर्डर है, ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर
इंसान बड़ी चालाकी से, बड़ी बेरहमी से और अपने मकसद के हसूल के लिए वो हर तरह की कोशिशें करता है, वो हर तरह से अपने मकासद को हासिल करने के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग सर्द मिजाज के होते हैं और जज्बात से आरी लोग होते हैं, और ये लोग दूसरे इंसानों को, दूसरे मुमालिक के लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप पास्ट के अंदर जाएं तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पर देखने को मिलती है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका का जो रवैया रहा है वो शतरंज के मोहरों की तरह ही रहा है कि इसने अपने मकासद के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आर्मी को इस्तेमाल किया है, और उसके बाद अपना काम निकल जाने के बाद तू कौन और मैं कौन वाला जो नज़रिया है उसके ऊपर आ जाता है। इस तरह की पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स रखने वाले लोग जो हैं वो हर तरह की कुर्बानियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम इस पर्सनैलिटी डिफेक्ट को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मिस्टर ट्रंप के ऊपर अप्लाई करें तो वाज़े तौर पर आज के तनाज़े के अंदर भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईरान और इसराइल की कशीदगी को बढ़ावा देकर अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और अपने आप को ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इस जंग को सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म करवा सकता है अगर दूसरा मुमालिक उनके मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ जंग का खौफ पैदा करके लोगों की वफादारियाँ जो हैं वो ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। ईरान से बेसिकली न्यूक्लियर डील ख़त्म करने का मकसद ही यही है कि आलमी जो ताकतें हैं या जो मुमालिक हैं उनको अमेरिका अपने असूलों पर चलाने की कोशिश करे, वो उसके असूलों के कारबंद हो और उनके मुताबिक जो है वो फैसले लें, उनके मुताबिक अपने मुमालिक की जो तंजीम साजी है, जो उनको चलाने की जो नुक्ता साजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके मुताबिक ही चलती रहे। उसके बाद जो तीसरा बड़ा डिफेक्ट, पर्सनैलिटी डिफेक्ट जो है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर वाज़े तौर पर देखने को मिलता है, वो है ग्रैंडियोस डिल्यूजन। ये एक ऐसा नफ्सियाती आर्जा है जिसमें इंसान खुद को गैर मामूली इंसान समझना शुरू कर देता है और वो समझता है कि दुनिया के लिए वो एक अजीम रहनुमा है और दुनिया के लिए, दुनिया उसके लिए जो है वो एक मखलूक के तौर पर वो अपनी दुनिया को देखना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि उनको इस दुनिया के अंदर सिर्फ इस मकसद के लिए भेजा गया है ताकि वो दुनिया को अपने तरीक़ों के मुताबिक चला सकें और दुनिया को अपने हिसाब किताब से अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकें, और ये लोग हमेशा अपने आप को हक पर तसव्वुर करते हैं। तो आज के मौजूदा तनाज़े के अंदर हम ये चीज़ देखें तो वाज़े तौर पर आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग के अंदर जो अमेरिका का किरदार है वो किसी खुदा से बढ़कर नहीं है। वो अपने आप को इस तनाज़े के अंदर, इस सारी जंग की सूरत हाल के अंदर अपने आप को खुदा ही कहलवा रहा है कि मैं ही हूँ जो इस जंग को ख़त्म कर सकता हूँ और मैं ही हूँ जो इस दुनिया के अंदर अमन को कायम कर सकता हूँ। तो इस तरह के बयानात मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पास्ट के अंदर अपने मुल्क के लोगों को देते हुए नज़र आए हैं, जहाँ पर वो ये वाज़े तौर पर कहते हुए नज़र आए हैं कि ओनली आई कैन फिक्स इट, I alone can fix it. यानी कि मैं ही हूँ अकेला जो इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। तो ये बयानात किसी सियासतदान के तो महसूस नहीं होते, लेकिन इन बयानात के अंदर एक निजात दहिंदा का जो करैक्टर है वो ज़्यादा तौर पर और वाज़े तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के लिए जंग महज अपनी जो बढ़तरी है उसको दिखाने के लिए होती है और लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करने के लिए होती है, और इस तरह के लोगों के अंदर जो इस तरह की जिन लोगों के अंदर ग्रैंडियोस डिल्यूजन पाया जाता है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स पाया जाता है, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आपने इस चीज़ का अंदाज़ा ईरान और इसराइल की जंग में वाज़े तौर पर देख लिया होगा कि जब इन चीज़ें इनके काबू से बाहर होती हुई नज़र आई हैं तो इन्होंने अपना वार का अलहदा स्टाइल अपना लिया है और ख़ुद जो है वो इस जंग के अंदर कूद पड़े हैं। तो जब चीज़ें इनके हाथ से बाहर निकलती हुई नज़र आती हैं तो ये कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं और उस कन्फ्यूजन के अंदर ये हमेशा गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद जो चौथा मेन डिफेक्ट है, पर्सनैलिटी डिफेक्ट है, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर वाज़े तौर पर मुझे पर्सनली ऑब्जर्व करने को मिला है, वो ये है कि ये शेडो प्रोजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। शेडो प्रोजेक्शन का सबसे पहले जो तस्वुर है वो कार्ल युंग ने अपने तस्वुरात के अंदर दिया था, जिसके मुताबिक हम जिस चीज़ को अपने अंदर कबूल नहीं करना चाहते हम उस चीज़ को दूसरे लोगों के ऊपर तनकीद की सूरत में डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर कोई बुराई है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप उसका ज़िम्मेदार जो है वो आप दूसरे लोगों को ठहराना शुरू कर देंगे कि दूसरे लोग आपके अंदर उस बुराई के जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। तो ये चीज़ें आपको वाज़े तौर पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर देखने को मिलेंगी
کہ وہ دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں یا دوسرے جو ممالک ہیں ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور ملک کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم نہیں کر رہے، دنیا کے اندر افراتفری کا جو نظام ہے وہ چلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں پر بیجا تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. اور یہ ڈس آرڈر ٹرمپ صاحب کی شخصیت کے اندر بھی واضح طور پر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، جو چیزیں ہم نے ابھی تک آبزرو کی ہیں۔ یہ لوگ اکثر دوسروں کو جھوٹا اور دھوکے باز کہتے ہیں، جیسے پاسٹ کے اندر یہ پاکستان کو بھی کہتے رہے ہیں، اور اب حال ہی میں انہوں نے ایران کو بھی جو ہے وہ یہی تصور کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، حالانکہ ہوتا اس حقیقت کے برعکس ہے۔ لیکن ہمارے اندر کے جو خدشات ہیں، ہمارے اندر کے جو اپنے خوف ہیں، ہم اس کو دوسرے ملک کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال کر ان خدشات کو بنیاد بناتے ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ افراتفری کو فروغ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر آج میں نے آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سے پرسپیکٹیو ہیں، بہت سے ڈس آرڈر ہیں، لیکن میں نے یہ 4 بنیادی طور پر بہتر سمجھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ ویڈیو کی لینتھ کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس ویل ریسرچ جو نیوز ہے، جو میرا اپنا سائیکولوجیکل انالیسز ہے ٹرمپ کے حوالے سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے آسانی سے پہنچ سکے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور اگر آپ لوگ سائیکالوجی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ اپنی آگے کی زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ ویلوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر آپ نے ان 4 جو ڈس آرڈر، جو 4 پرسنالٹی ڈیفیکٹس میں نے بتائے ہیں، ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ مسٹر ٹرمپ کے اوپر کون سا زیادہ سوٹیبل لگتا ہے، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں، تاکہ آپ کو فیوچر کے اندر اسی طرح کی انوویٹیو اور انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔